आज 15 अगस्त के पावन अवसर पर सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। देश आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े, संस्कृति आगे बढ़े, इसी भाव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम स्वस्ति ही प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। भारत माता की जय हो, भारत के वीर शहीदों की जय हो, वीर वीरांगनाओं की जय हो और सभी की जय जयकार करते हुए भारत आगे बढ़े। हम स्वार्थ नहीं परमार्थ के लिए आगे बढ़ें। हमारा स्वार्थ छोटा हो जाए जब देश राष्ट्र संस्कृति का कार्य हो। ऐसा संकल्प लेते हुए राष्ट्र और संस्कृति को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। आज के पावन पर्व के अवसर पर संकल्प लेने का दिन है कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। जाति पाति भेदभाव, लिंग भाषा प्रांत आदि के कारण जो परस्पर भेदभाव हैं वह हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे और सबका साथ सबका विकास हो और सबको एक साथ लेकर के चलने की भावना हो। जाति के बंधनों को तोड़ करके हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम संस्कृति के रक्षक हैं और अपने आप को सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के चलने वाला कहते हैं मान करके आप अपने आप को गर्व महसूस करें। क्योंकि जब तक हमारे अंदर गर्व महसूस नहीं होगा, जब तक हमें भान नहीं रहेगा कि हम राम कृष्ण शिव के वंशज हैं, तब तक हमारे अंदर वह वीर भाव पैदा नहीं होगा। और जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश नहीं होगा, तब तक देश राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आध्यात्मिक बने, सूर्य का ध्यान करें, गायत्री का जप करें, गीता रामायण भागवत वेद पुराणों का अध्ययन करें और अपने आप को आहूत कर दें इदम राष्ट्राय इदम नमम के भाव के साथ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। इसलिए आध्यात्मिकता का दीप अपने अंदर जलाओ, नित्य ध्यान करो गायत्री का, नित्य ध्यान करो सूर्य का और अपने अंदर सूर्य जैसी प्रखरता और गायत्री जैसी तेजस्विता लेकर के आओ ताकि शत्रु भी आपके सामने टिक ना पाए। गायत्री का जो जप करते हैं और सूर्य का जो ध्यान करते हैं, महामृत्युंजय का जप करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनके आगे ये सब चीज़ें टिक नहीं पाती। इसलिए अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाओ। आध्यात्मिकता के बल आने से शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्मबल का जागरण होता है। जब तक शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्मबल नहीं जागेगा तब तक देश राष्ट्र सशक्त और समर्थ नहीं बन सकता। इसलिए हे देश के युवाओं, अपने आध्यात्म के अपने सनातन संस्कृति का अध्ययन करो, अपने शास्त्रों का अध्ययन करो, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का अध्ययन करो और जरूरत आने पर अपनी आहुति भारत माता के लिए दे दो। यह जन्म तो बार बार मिलेगा है या नहीं इस पे संशय है, लेकिन ये जो जीवन मिला है भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए मिला है। ऐसा मन में सदैव भाव लाओ, स्मरण करो कि तुम वीर पुत्रों के पुत्र हो, तुम वीर शिवाजी के वंशज हो। तुम्हारे जो वंशज हैं वो तुम्हारे वंशजों ने जो देश राष्ट्र संस्कृति को आगे बढ़ाने के कार्य में सदैव जो साथ दिया है, उस सदैव साथ को स्मरण रखो। आज के दिन ज़्यादा न बोलते हुए बस यही भाव आपके मन में जागाना चाहता हूँ कि हम अब आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, हमारी संस्कृति आगे बढ़े। आओ मिल कर के एक नया भारत बनाएं, जिस भारत में सर्वे भवन्तु सुखिनः की गूंज हो, स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम की गूंज हो और जहाँ कोई भी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति भेदभाव ना हो। सनातन धर्म कहता है सबको वसुधैव कुटुंबकम, आओ सभी को अपना बना लें, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को अपनाएं, कहते हैं अपना करके देश को आगे बढ़ाएं।
और आज के दिन नर और नारी दोनों ने ही अपना योगदान दिया था। जहाँ वीर वीरांगनाओं ने अपने पति को, अपने बच्चों को देश राष्ट्र के लिए आहूत कर दिया, वहाँ पर कहते हैं वीरांगनाओं को भी आज स्मरण करने का दिन है। क्योंकि प्रायः हम वीर शहीदों को तो याद करते हैं, वीर वीरांगनाओं को याद नहीं करते। वीर वीरांगनाओं के इतिहास को पढ़ो तो तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे भाव आएंगे। उन माताओं ने जिन्होंने अपने देश राष्ट्र संस्कृति के लिए अपने पति और बच्चों की बलिदानी दे दी, ऐसे अनेक लोग हैं। आज सभी को स्मरण करने का दिन है, सभी को नमन वंदन करने का दिन है, संकल्प लेने का दिन है कि भारत भूमि रहे। भारत भूमि हमारी वंदन की भूमि है, चंदन की भूमि है। इसका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय संस्कृति की जय। जय जयकार हो सभी की, भारत की जय जयकार हो। वंदे मातरम हमारा मूल मंत्र हो, गायत्री हमारी उपासना हो, सूर्य हमारा ध्यान करने का केंद्र बिंदु हो, शिव हमारे आराध्य हो। ऐसा करते हुए अपने अंदर हम सब लोग कहते हैं वीर भाव जगाते हुए राम राज्य वसुधैव कुटुंबकम का संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। हम बढ़ेंगे आगे, देश आगे बढ़ेगा। इसी भाव के साथ वंदे मातरम। सभी को प्रणाम।